viewers and guys, Assalamu alaikum, Sabah al khair, Tajahao, Privet, good morning guys and girls। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को देखते हैं और इनकी तरकीब और इन्हें कंपोज करने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं और इन जुमलों को भरपूर तरीके से दोहराते हैं, प्रॉपर एक्सेंट के साथ इनकी दोहराई करते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनको कंपोज कैसे करना है और इन्हें कैसे प्रॉपर एक्सेंट में लहजे में बोलना है। और ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आने वाले वक्त की जो माज़त है, आने वाले वक्त की अक्कासी करता है, क्योंकि आने वाले वक्त में काम जो है वो हमें जारी जो सारी मिलता है, दिखाई देता है। आइए लेट्स स्टार्ट द फ्रेजेस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फेल माजी जारी से कहा जाता है उर्दू में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी फ्यूचर कहने के मानी है कमिंग टाइम, आने वाला वक्त। कंटिन्यूस के मानी है जारी, यानी काम उसमें जारी होगा और टेंस ज़माने को कहते हैं। लेट्स स्टार्ट अप हियर। आइए यहाँ से आगाज़ करते हैं। टॉम तेज़ी से इर्द गिर्द घूम रहा होगा। पहला जुमला देखिए उर्दू का, टॉम तेज़ी से इर्द गिर्द घूम रहा होगा। और यहाँ देखिए टॉम विल बी डॉटिंग अराउंड, 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 टॉम विल बी डॉटिंग अराउंड। टॉम फाइल है, नाम है। विल गागेगी, बी होना को, काम के होने को जाहिर करता है, प्रेपोजिशन है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये बी हेल्पिंग वर्ब है और डॉटिंग प्रिंसिपल वर्ब है। डॉट के माने होते हैं ऐसे ही घूमना, चहलकदमी करना। अराउंड के मानी है इर्द गिर्द। तो टॉम तेजी से इर्द गिर्द घूम रहा होगा। टॉम विल बी डॉटिंग अराउंड, टॉम विल बी डॉटिंग अराउंड, टॉम विल बी डॉटिंग अराउंड। टॉम तेजी से इर्द गिर्द घूम रहा होगा। टॉम तेजी से इर्द गिर्द घूम रहा होगा। टॉम विल बी डॉटिंग अराउंड, टॉम विल बी डॉटिंग अराउंड। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि टॉम सिंगुलर फाइल है। मेल या फीमेल सिंगुलर फाइल जब होगा तो इस टेंस में रूल्स और क्वाइद के मुताबिक विल भी ऐड करेंगे। हम फाइल को लिखने के बाद विल भी ऐड करेंगे। इफ़ द फाइल इज सिंगुलर तो उसके बाद विल भी आएगा, फिर प्रिंसिपल वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए टॉम एक सब्जेक्ट है, फाइल है और सिंगुलर है, इसलिए विल भी यहाँ पे क्वाइद के तहत हमने ऐड किया। टॉम विल बी डॉटिंग, डॉटिंग होता है चहलकदमी करना, घूमना। डॉटिंग अराउंड, अराउंड के मानी है इर्द गिर्द। टॉम विल बी डॉटिंग अराउंड, टॉम इर्द गिर्द चहलकदमी कर रहा होगा, घूम रहा होगा। आइए दूसरा फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, ये ब्लू में है। आई वॉय शैल बी साइकिलिंग, आई शैल बी साइकिलिंग, वॉय शैल बी साइकिलिंग, आई शैल बी साइकिलिंग, मैं साइकिल रानी कर रहा हूँगा। वॉय शैल बी साइकिलिंग, हम साइकिल रानी कर रहे होंगे। आई शैल बी साइकिलिंग, आई शैल बी साइकिलिंग, मैं साइकिल रानी कर रहा हूँगा। वॉय शैल बी साइकिलिंग, हम साइकिल रानी कर रहे होंगे। आई शैल बी साइकिलिंग, आई फर्स्ट पर्सन है, आई मैं, आई के माने मैं होते हैं, मैं। शैल बी और दूसरा है वॉय, वॉय जो है ये प्लूरल के लिए आता है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। वॉय हम, एक से ज़्यादा जब होंगे तो फाइल प्रोनाउन जो है वॉय फाइल के तौर पे इस्तेमाल होता है। वॉय शैल बी साइकिलिंग, ये बात इस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये बात याद रखने वाली है कि क्वाइद के तहत आई और वॉय के बाद शैल बी ऐड किया जाएगा। शैल बी को जो है ऐड किया जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खूबसूरत फ्रेज है, आई शैल बी साइकिलिंग, मैं साइकिल रानी कर रहा हूँगा। वॉय शैल बी साइकिलिंग, हम साइकिल रानी कर रहे होंगे। यानी फ्यूचर की बात की गई, आने वाले वक्त की बात, कि आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में आई शैल बी साइकिलिंग, मैं साइकिल रानी कर रहा हूँगा, मैं साइकिल चला रहा हूँगा। और दूसरा प्लूरल के लिए वॉय हम,
वी शैल बी साइकिलिंग, हम साइकिल रानी कर रहे होंगे। तो फ्यूचर में यानी इंडिकेशन ये है यहाँ पे कि काम जो है आने वाले वक्त में जारी होगा। तो ये इंतहा इम्पोर्टेंट सेंटेंस है और ये एकेडमिकली भी और जनरली भी कॉमन कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। देन आई शैल बी साइकिलिंग, मैं उस वक्त साइकिल रानी कर रहा हूँ। देन आई शैल बी साइकिलिंग, उस वक्त हम साइकिल रानी कर रहे होंगे, आने वाले वक्त में हम साइकिल रानी कर रहे होंगे, साइकिल चला रहे होंगे। आइए तीसरा फ्रेज देखते हैं। वो उसे बाहर कर रही होगी, वो उसे बाहर कर रही होगी, वो उसे बाहर कर रही होगी। शेल बी एक्सक्लूडिंग है, शेल बी एक्सक्लूडिंग है, शेल बी एक्सक्लूडिंग है, शेल बी एक्सक्लूडिंग है, वो उसे बाहर कर रही होगी। और इंग्लिश का फ्रेज है शेल बी एक्सक्लूडिंग है, शेल बी एक्सक्लूडिंग है, शी विल बी excluding him, she will be excluding him, she will be excluding him, वो उसे बाहर कर रही होगी। एक्सक्लूड होता है किसी को खारिज करना, किसी लिस्ट में से, किसी नॉमिनेशन लिस्ट में से, या किसी दूसरी जो है एक्टिविटी जिसमें नाम आपका ऐड है उसमें से आपके नाम को खारिज कर देना, हज़फ कर देना, एक्सक्लूड कर देना, यानी उसको वहाँ से निकाल देना। और इसका ऑपोजिट है इंक्लूड, इंक्लूड होता है शामिल करना और एक्सक्लूड होता है निकाल देना। तो वो उसे बाहर कर रही होगी। शी विल बी एक्सक्लूडिंग हिम, शी विल बी एक्सक्लूडिंग हिम, वो उसे बाहर कर रही होगी। एक्सकल्शन या एक्सक्लूड कब किया जाता है? जब कोई शख्स, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव आपके काम से मुतमिन ना हो, आपकी एक्टिविटी से मुतमिन ना हो, तो उस वक्त आपको या आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो अप्रोच है, उससे अगर वो ये समझे कि आप उनके मुताबिक इतने कैपेबल नहीं हैं, आप इतने एबल या आपकी एबिलिटी इतनी नहीं है कि जो टास्क वो आपको दें तो वो उसे आप बखूबी ऐसा तरीके से फास्टेस्ट वे से उसे कंप्लीट कर सकें, तो उस सूरतों में नाम को ड्रॉप किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। तो उसी सिलसिले की कड़ी है, कॉमनली ये बोला जाता है वो उसे बाहर कर रही होगी। शी विल बी एक्सक्लूडिंग हिम। जैसे कि बड़े बड़े आलमी कंपटीशंस के लिए टीम्स की तैयारी की जाती है, तो उसमें जो काफ़ी सीनियर या जो खिलाड़ी होते हैं उनको उनका जो है कारकर्दगी को देखते हुए, उनकी प्रेजेंट और हालिया कारकर्दगी को और फ्यूचर के हवाले से एक असेसमेंट करते हुए, तो उनको उनका नाम वहाँ से निकाल दिया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है और उनकी जगह पे दूसरों को मौका दिया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये कॉमनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये फ्रेज, वो उसे बाहर कर रही होगी। शी विल बी एक्सक्लूडिंग हिम, शी विल बी एक्सक्लूडिंग हिम। यहाँ भी आपने देखा कि शी जो है सिंगुलर फाइल है और रूल्स के तहत, क़वाइद के तहत इस टेंस में यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में शी सिंगुलर फाइल है, तो इसके बाद विल भी आएगा। शी विल बी एक्सक्लूडिंग हिम, शी विल बी एक्सक्लूडिंग हिम, वो उसे बाहर कर रही होगी। शी विल बी एक्सक्लूडिंग हिम, वो उसे बाहर कर रही होगी। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज वो तेजी से सीख रहे होंगे, वो तेजी से सीख रहे होंगे। दे विल बी लर्निंग फास्ट, 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 वो तेजी से सीख रहे होंगे। दे विल बी लर्निंग फास्ट, वो तेजी से सीख रहे होंगे। लाइफ जो है ये लाइफ जो है इसमें इंसान पूरी ज़िंदगी भर सीखता रहता है, अपने स्किल के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी जो है अप्रोच के हिसाब से इंसान बहुत कुछ सीखता है ज़िंदगी में। तो उसी हवाले से ये जुमला बोला जा रहा है कि दे विल बी लर्निंग फास्ट, वो तेज़ी से सीख रहे होंगे। जो भी उनको टास्क दिया गया है, जो भी प्रोजेक्ट वो स्टडी कर रहे हैं और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो अपने उस काम को तेज़ी से सीख रहे होंगे, क्योंकि लर्निंग से ही इंसान आगे चल के फिर पहले इंसान लर्निंग करता है और फिर उस स्किल को अप्लाई करता है और फिर वो उस स्किल से जो है आगे अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, अपनी अप्रोच को बढ़ाता है और गुड से बेटर और बेटर से दी बेस्ट को अपने आप को करने की कोशिश करता है अपनी एबिलिटी की बेस पे।
तो इसी हवाले की ये सिलसिले की कड़ी है ये फ्रेज। वो तेज़ी से सीख रहे होंगे, दे विल बी लर्निंग फास्ट, दे विल बी लर्निंग फास्ट, दे विल बी लर्निंग फास्ट, वो तेज़ी से सीख रहे होंगे। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज लड़के काम कर रहे होंगे, लड़के काम कर रहे होंगे। बॉयज विल बी वर्किंग, 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 लड़के काम कर रहे होंगे। बॉयज विल बी वर्किंग, जो टास्क लड़कों को सुपुर्द किया गया है वो काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल है बॉयज़, तो इसके साथ भी विल बी ऐड हुआ है। तो इसमें ये बात नशीन कर लीजिए, सिंगुलर फाइल जो होगा मेल या फीमेल और प्लूरल जो होगा, प्लूरल फाइल सब्जेक्ट जो होगा उसके बाद विल बी ऐड होगा और फिर आगे उसके बाद विल बी के बाद जो भी वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब उसकी फॉर्म आएगी आईएनजी वाली। तो यहाँ पे लड़के काम कर रहे होंगे, बॉयज विल बी वर्किंग, बॉयज विल बी वर्किंग, बॉयज विल बी वर्किंग, बॉयज विल बी वर्किंग, लड़के काम कर रहे होंगे। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। वो चीन के लिए प्रवास कर रहा होगा, वो चीन के लिए प्रवास कर रहा होगा, वो चीन के लिए प्रवास कर रहा होगा। He will be flying to China, 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 वो चीन के लिए प्रवास कर रहा होगा। ही सिंगुलर फाइल है, सब्जेक्ट है और उसके बाद रूल्स के क्वाइट के तहत विल बी ऐड हुआ है, ही विल बी फ्लाइंग, फ्लाइंग प्रिंसिपल वर्ब है, आईएनजी वाली फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ऐड किया जाता है क्योंकि काम जारी है, कंटिन्यूटी है। ही विल बी फ्लाइंग टू चाइना, वो चीन के लिए प्रवास कर रहा होगा, वो चीन के लिए उड़ान भर रहा होगा। ही विल बी फ्लाइंग टू चाइना, ही विल बी फ्लाइंग टू चाइना, वो चीन के लिए प्रवास कर रहा होगा। खूबसूरत फ्रेज है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। जॉन भी आबरानी कर रहा होगा, जॉन भी आबरानी कर रहा होगा। जॉन विल बी सर्फिंग थ्रू, 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 जॉन भी आबरानी कर रहा होगा। जॉन विल बी सर्फिंग थ्रू, जॉन यहाँ पे फाइल है और सिंगुलर है इसलिए विल बी ऐड हुआ है, विल बी, और उसके बाद सर्फिंग, सर्फिंग होता है, सर्फिंग जो होता है वो आबरानी, पानी के ऊपर जो है तैरना, बोर्ड के सहारे, बोर्ड के सहारे जो है पानी के ऊपर स्केटिंग करना, तैरना, तो इसे सर्फिंग कहा जाता है। पानी की लहरों के ऊपर, पानी के दोष, पानी का जो बहाव है, तसलसल है और उसकी जो लहरें हैं उनके ऊपर अपने आप को बैलेंस करके बोर्ड पे खड़े होके तो उस पर जो है तेज़ी से आगे को जो है चलना, तैरना और अपने आप को, बॉडी को, अपने आप को, ये एथलेटिक्स में ये शामिल होता है। सर्फिंग गेम्स में आता है, स्पोर्ट्स में आता है। जॉन विल बी सर्फिंग टू, जॉन विल बी सर्फिंग टू, जॉन भी आबरानी कर रहा होगा। जॉन विल बी सर्फिंग टू, जॉन विल बी सर्फिंग टू, जॉन विल बी सर्फिंग टू, जॉन भी आबरानी कर रहा होगा। इंतहाई खूबसूरत और इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं। लेट्स रिपीट देम अगेन। आइए इन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। फर्स्ट वन इज टॉम तेजी से इर्द गिर्द घूम रहा होगा। टॉम विल बी डार्टिंग अराउंड, 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 टॉम तेजी से इर्द गिर्द घूम रहा होगा। टॉम विल बी डार्टिंग अराउंड। नेक्स्ट वन इज आई शैल बी साइक्लिंग, आई शैल बी साइक्लिंग, आई शैल बी साइक्लिंग, आई शैल बी साइक्लिंग, मैं साइकिल रानी कर रहा हूँगा। नेक्स्ट इज we shall be cycling, we shall be cycling, we shall be cycling, we shall be cycling, हम साइकिल रानी कर रहे होंगे। एंड नेक्स्ट इज वो उसे बाहर कर रही होगी, वो उसे निकाल बाहर कर रही होगी, वो उसे निकाल बाहर कर रही होगी। she will be excluding him, she will be excluding him, she will be excluding him, वो उसे बाहर निकाल बाहर कर रही होगी। she will be excluding him, वो उसे बाहर कर रही होगी। she will be excluding him। एंड नेक्स्ट इज वो तेजी से सीख रहे होंगे। they will be learning fast, they will be learning fast, they will be learning fast, वो तेजी से सीख रहे होंगे। they will be learning fast, they will be learning fast, they will be learning fast, they will be learning fast,
वो तेजी से सीख रहे होंगे। एंड नेक्स्ट वन इज लड़के काम कर रहे होंगे। बॉयज विल बी वर्किंग, 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 बॉयज विल बी वर्किंग। लड़के काम कर रहे होंगे। बॉयज विल बी वर्किंग, बॉयज विल बी वर्किंग। लड़के काम कर रहे होंगे। एंड नेक्स्ट इज वो चीन के लिए प्रवास कर रहा होगा। वो चीन के लिए प्रवास कर रहा होगा। He'll be flying to China. 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 वो चीन के लिए प्रवास कर रहा होगा। And last one is John will be surfing too. John will be surfing too. John will be surfing too. John भी आबरानी कर रहा होगा। John will be surfing too. John भी आबरानी कर रहा होगा। Hey you guys, make a good practice with these important phrases. See you again. Goodbye.